नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो, जहाँ पे हम क्रिकेट की बातें करते हैं। और क्रिकेट की बातें करते हैं तो हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे साथी, हमारे हमदर्द, हमारे दोस्त पंकज अटहले मौजूद है। पंकज, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से कल कोहली साहब ने धोया और सामने वाली टीम जो रोया, बड़ा मजा आया। बिकॉज बहुत दिनों के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा को हमने उस फॉर्म में देखा है। एंड गुड टू सी इंडिया स्टार्टिंग ऑफ वेल इन ए वनडे सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल। और एक वर्ल्ड कप ईयर में, वनडे क्रिकेट में आपके बेस्ट प्लेयर्स जो हमेशा परफॉर्म करते हैं, अगर वो परफॉर्म करें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसी तरह हम एक नजर डाल देते हैं पहले मुकाबले में हुआ क्या था, जो गुवाहाटी के बारसपरा स्टेडियम में हुआ था। और भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 373 बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। और जैसे आपने बताया, विराट कोहली ने 113 बनाया, रोहित शर्मा ने 83 बनाया, शुभमन गिल ने 70 और केएल राहुल ने 39 बनाया। और जवाब में श्रीलंका ने बनाया 306, 8 विकेट के नुकसान पर। उनके कप्तान को एक मतलब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ने कहा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और 8वें विकेट के जाने के बाद भारत ने कहा, चलिए 10 उनको हम आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिला सकते, तो उनको एक शतक ही दिला देते हैं। और क्या उन्होंने बात शतक है। बनाया, और पतुम ने संका ने बनाया 72 और धनंजय डिसल्वा ने 47। किस तरह से आंकते हैं आप इस प्रदर्शन को? काफी अच्छा। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि भारत ने 50 ओवर के मुकाबले में 373 रन बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट एट द सेम टाइम श्रीलंका की टीम अगर 300 रन क्रॉस करती है, दैट ऑल्सो गोज टू शोज की गेंदबाजी थोड़ी सी और कसावट भरी होनी चाहिए। उमरान मलिक ने बेहतरीन गेंदबाजी की, साथ में मोहम्मद सिराज की अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी में थोड़ा सा एक रिफाइनिंग मोमेंट जो है वो भारत को चाहिए। बट गुड स्टार्ट। एंड विराट कोहली वंस अगेन, व्हाट एन इनिंग्स बाय हिम। मतलब ऐसा लगता है ना कि चंद्रेश, याद है आपको, हमारे और आपके जमाने थे मास्टर ब्लास्टर, और आज है विराट कोहली। जब भी ये दोनों खेले हैं, हर दिन हमारे लिए है दिवाली और होली। क्या बात है, क्या बात है। अब ये अगली बार कब खेलने वाले, उस पर एक नजर डाल देते हैं। इस जी। श्रृंखला में आने वाले मैचेस कहाँ कहाँ है, उस पर एक नजर डाल देते हैं। अगला मुकाबला गुरुवार को होगा, यानी कल कोलकाता में होने वाला है, ईडन गार्डन्स में। करीबन 5-6 साल के बाद ये वनडे इंटरनेशनल होने वाला है ईडन गार्डन्स पे। तो बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है ये ईडन गार्डन्स के लिए। एक बार फिर भारत बनाम श्रीलंका होगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, जी। रसूल चाणक्य तो मुस्कुरा रहे हैं, रोहित शर्मा के चेहरे पर मुस्कान क्यों गायब है? पता नहीं ये क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि फोटो शूट के दरमियान ना, जो फोटोग्राफर है वो सही से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाते। हमने इसीलिए देखा है कि कई बार रोहित शर्मा इस मुद्रा में होते हैं, और हार्दिक पांड्या अगर T20 की अगर बात करें तो वो इस मुद्रा में होते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इनके मन में क्या चल रहा है। तो हम थोड़ा सा अगली बार फोटोग्राफर को भी समझाएंगे कि स्माइल प्लीज, चीज पनीर वगैरह बोलेंगे, तो शायद रोहित शर्मा भी खुश हो जाके हमारे और आपकी तरफ स्माइल कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईडन गार्डन्स में क्या है हाल, हाल फिलहाल में एक दिवसीय क्रिकेट पर, उस पर एक नजर डाल देते हैं। ईडन गार्डन्स में आखिरी 3 जो एक दिवसीय मुकाबला हुआ है, उसमें तेज गेंदबाजों ने 37 विकेट निकाले हैं और 10 विकेट हम्म। निकाला है स्पिनर्स ने। और टीम जो पहले बल्लेबाजी करता है वो जीतता है। तो मतलब जी। सीधा हिसाब है, टॉस जीतो मैच जीतो। बिल्कुल। और कलकत्ता की अगर बात करें तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ दिनों पहले देखिए नॉर्थ इंडिया इज ऑफ कोर्स गोइंग थ्रू अ वेरी बड़ी शीत लहर, कोल्ड वेव कहते हैं ना। कुछ दिनों पहले कुल्लू मनाली से कम टेम्परेचर कोलकाता में था। कैन यू बिलीव इट? सो इट्स बिल्कुल गोइंग टू बी बिल्कुल। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ड्यू फैक्टर पर भी ये अफेक्ट करेगा। और साथ ही में अगर देयर इज अ निप इन द एयर, द फास्ट बॉलर्स डेफिनेटली विल हैव अ वेरी वेरी गुड टाइम। और उमरान मलिक की आपने जो बात की, ये तो अच्छी बात है। और कोलकाता देखिए एक इट्स ऐतिहासिक ठिकाना है क्रिकेट के लिए। जब भी वहां पर जाकर आप नॉर्मल भी क्रिकेट खेलें तो भी इट्स अ ह्यूज स्टेडियम, पीपल कम इन लार्ज नंबर्स, मजा आएगा इस मुकाबले में। बिल्कुल, आपने तेज गेंदबाजों की बात की, उमरान मलिक पर एक बार फिर सबकी नजर होगी। जम्मू एक्सप्रेस में मैं काफी बार जम्मू गया हूँ। मेरे ख्याल से इस जम्मू एक्सप्रेस में कोई भी नहीं चढ़ना चाहता। कोई भी नहीं, तेज तर्रार और धुआंधार। और सबसे अच्छी बात है कि भारत ने कम से कम इस खिलाड़ी को तो ठीक से अब आजकल इस्तेमाल किया है, क्योंकि वी आर वेरी वेरी लालची काइंड ऑफ पीपल। अच्छा खेलने लगे तो सब जगह पर इस्तेमाल करते हैं। बट सिराज और उमरान मलिक को खासकर ओडीआईज में स्लॉट करके उनको एक लंबा रन देकर वी हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। एंड लुक एट हिम, रियली वेरी गुड। एंड इट्स गेटिंग सो, ये क्या भारत के नए जमाने के डेल स्टेन है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, देखिए, कल का जो पहला मुकाबला था, उन्होंने उसमें सबसे तेज भारतीय तेज गेंदबाज की तरफ से सबसे तेज गेंद डाला था, 156, 156 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से डाला था।
तो आई जी थिंक दैट इसीलिए आने वाले वक्त में लोग इनको गेंदबाजी करने देखने आ सकते हैं, मेरा ये मानना है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। इसके अब तक जो है भारत के दर्शक जो है मैदान में आते हैं कप्तान रोहित शर्मा को एक दिवसीय क्रिकेट में खासकर बल्लेबाजी करते हुए देखने में। पिछले बार जब रोहित शर्मा खेले थे श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, उन्होंने 264 बनाया था। लाजवाब एक डबल 100 मारा था उन्होंने वनडे क्रिकेट में। पर ओवरऑल जो उनका रिकॉर्ड है लाजवाब है। हमने पहले भी बात की है, रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका एक जी लाजवाब रिकॉर्ड है। और पहले मुकाबले में ऐसा लग रहा था उनको, मतलब बहुत ज्यादा वक्त है उनके पास श्रीलंका के सामने खेलने के लिए। बिल्कुल। और पहली पारी में बारसापारा स्टेडियम पर काफी अच्छी पारी खेली, हालांकि ही कुड नॉट कंप्लीट अ सेंचुरी, लेकिन चंद्रेश वो 264 रन की आपने याद दिला दी। आ हा हा हा, ओ हो, हाय 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 हाय, मतलब इट इट वाज ए ड्रीम डे फॉर एवरीवन। वो कहते हैं ना कि बवंडर आ गया कोलकाता में रोहित के बल्ले से, एंड इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्या फिर एक बार हमें ऐसा ही कोई पारी देखने को मिलेगी रोहित से? ऑफ कोर्स अरसा बीत गया है, रोहित अभी अभी इंजरी से बाहर आए हैं, बट डेफिनेटली गुड न्यूज फॉर इंडिया। बिल्कुल। और उनके साथ जो एक और पुराना नाम है मुझे लगा विराट आप कोहली। कहेंगे पुराना चावल है। पुराना चावल नहीं, मैं ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा। विराट कोहली जो है उन्होंने अपना 9वां शतक लगाया, एक दिवसीय शतक श्रीलंका के खिलाफ। और ये किसी भी टीम के खिलाफ उनके सबसे ज्यादा शतक है वेस्ट इंडीज के साथ मिलाकर। तो उनका जो प्रदर्शन है श्रीलंका के सामने बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। बिल्कुल। और ये जरूरी भी है, देखिए ये एक दर्शाता है कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर मेड फॉर ओडीआईज एंड टेस्ट, नॉट नेसेसरीली फॉर द फास्ट फूड T20 काइंड ऑफ थिंग। और इसीलिए अच्छी बात है कि जिस तरीके से अब ये उम्र में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैच्योरिटी में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, ही डिजर्व्स मोर टाइम ऑन द फील्ड इन द ओडीआईज। और बहुत ही शानदार तरीके से विराट कोहली ने मौके को भुनाया है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और अब जो है मामला अब आगे बढ़ने वाला है। हमारा अगला मुकाबला कल है जी कोलकाता में। तो कोई बदलाव देखना चाहेंगे भारत के लाइनअप में? काफी बार ये बात चलती है कि सूर्य कुमार यादव को मौका नहीं मिलता वनडे क्रिकेट में, पर आई थिंक काफी हद तक श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन ने ये बात को मतलब खारिज कर दिया है कि एक दिवसीय क्रिकेट में श्रेयस अय्यर सूर्य कुमार यादव से आगे चल रहे हैं। जी। पर जहां तक बात है केएल राहुल और ईशान किशन, मतलब ये एक द्वंद्व है भारतीय खेमे में। क्योंकि ईशान किशन ने पिछले मुकाबले में जब उनको मौका मिला था एक दिवसीय क्रिकेट में, उन्होंने जिस तरह से डबल 100 मारा था, उसके बाद तो लग रहा था कि उनको मौका मिलेगा। पर जो हाल फिलहाल के आंकड़े भी रही है, जब ईशान किशन शिखर धवन के साथ घूमते थे पूरे भारत में और दुनिया भर में एक दिवसीय क्रिकेट खेलने के लिए, तब जो है उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उनके स्ट्राइक रेट पर भी नजर डाले, काफी अच्छा स्ट्राइक रेट है। अनफॉर्चुनेट है कि नहीं, देखिए दुविधा है ये भारत के लिए, क्योंकि देखा जाए तो केएल राहुल एट नंबर 5 एक्चुअली डजंट मेक एनी सेंस है। या तो उनको आपको ऊपर को इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 2 3 में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनकी बात बनती नहीं है। और ईशान किशन को लाने से फायदा ये होगा कि जो ऋषभ पंत का फार्मूला आप यूज कर रहे थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला, वो वहां बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है, और इस दुविधा से शायद राहुल ही अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। बिकॉज एक बात है कि वो क्या ईशान किशन की तरह धुआंधार खेल सकते हैं, या फिर वो T20 और टेस्ट में अपने आप को ढाल सकते हैं, ये बड़ा जरूरी होगा। बट ईशान किशन लॉजिकली स्पीकिंग वहां पर आना सही सही लगता है। अब क्या कोई इंजर होने के बाद कोई अंदर आता है बाहर जाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसके अलावा एक और बात है, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी यजुवेंद्र चहल की जो बात है, ही इज नॉट बीन रियली इन दैट ग्रेट टच। तो क्या कुलदीप यादव को भी आप ला सकते हैं कोलकाता में? मजेदार बात होगी। कोलकाता में कुलदीप यादव ने हैट्रिक भी लिया है, तो जी उनके पास वो यादें भी रहेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स की यादें भूल जाए, उस हैट्रिक की बात हाँ। याद रखे और प्रदर्शन करे। और भारत की हमने काफी बात कर ली है, पर श्रीलंका की तरफ से उनके कप्तान का भारतीय टीम पर बहुत ज्यादा एक असर है, दसुन शानका। और वो इस वक्त बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। भारत के खेमे ने बहुत कोशिश किया उनको कल शतक बनाने देने के लिए, और उन्होंने बनाया भी। और उन्होंने गेंदबाजी भी वो भारत के सामने ही करते, किसी और के सामने नहीं करते। हाँ लेकिन देखिए सिंपल बात है, देखिए 3 विकेट इस पूरे T20s और ओडीआईज में अगर देखे तो
और साथ ही में एक 50 और एक सेंचुरी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर श्रीलंका, बिकॉज इस श्रीलंका की टीम में चंद्रेश आप देखें तो व्हाट इज मिसिंग, अ लीडर इज मिसिंग। और दर्शन चाणक्य अगर अपने बल्ले के साथ, अपनी गेंदबाजी के साथ वो कर पाए तो श्रीलंका विल बिकम अ वेरी डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। और ये लीडर जो है दर्शन चाणक्य नाम का, ये अगर थोड़ा सा और रोर करने लगे, अगर he becomes much more aggressive, Sri Lanka will definitely benefit from it. तो चलिए एक बात बता दीजिए। आप हमेशा प्रिडिक्ट करते हैं। क्या लग रहा है आपको, दूसरा मुकाबला कौन जीतेगा? क्या कल भारत श्रृंखला जीत जाएगा, या हमें 15 तारीख को तिरुवनंतपुरम में जाकर ये फैसला मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि भारत कल जीत जाएगा, जिस हिसाब से खेल रहा है, क्योंकि श्रीलंका के पास वो असला बारूद नहीं है। बस अच्छा, प्रिडिक्शन हम देते हैं आपके कहने पर, ये आप ध्यान रखिएगा। और अच्छा, हमारे आप अपने आप को बचाव कर रहे हैं, नहीं समझ नहीं, गया मैं। अभी देखिए, आप हैं तो आप मित्र हैं हमारे, आपका तो मना नहीं कर सकते, लेकिन श्रीलंका कल नहीं कुछ ज्यादा कर पाएगा। इंडिया डेफिनेटली विनिंग द सीरीज टुमारो एट द ईडन गार्डन। तो मेरा भी यही मानना है कि भारत श्रृंखला पर कब्जा कल ही कर लेगा। दिलचस्प होगा कैसे होता है। शायद आखिरी मुकाबले में आप कुछ नए खिलाड़ियों को देख पाए भारत की तरफ से, पर उतने दूर जाते नहीं है। पहले हमारा जी हम भविष्यवाणी सही साबित हो जाए, उम्मीद करते हैं। पर हमारे मानने या ना मानने से क्या होता है, आप लोग जो हमारे जनता जनार्दन है, आप हमें बताइए। वीडियो के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जाके आप कमेंट कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह मौजूद है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर यूट्यूब पर नोटिफिकेशन की वो घंटी दबाना ना भूले। बिल्कुल। पंकज, हमेशा की तरह आपके पास हमारे लिए कुछ खास संदेशा है, बताइए। अरे क्या बात है, और देखिए डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे हमने इंतजाम कर दिया है टोटल एंटरटेनमेंट का क्रिकेट का, और इसीलिए एक बहुत ही धमाकेदार और बेहतरीन टूर्नामेंट हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। और बॉल बाय बॉल कमेंट्री होगी इस टूर्नामेंट की, जिसका नाम है ILT20। व्हाट डू यू से चंद्रेश? बहुत दिलचस्प, बहुत लाजवाब। IL T20 जनवरी 13 से फरवरी 12 तारीख तक रोज आपके सामने हम लेके आएंगे। इसी मंच पर बहुत से खूबसूरत चेहरे होंगे पंकज की तरह, जो आपके सामने होंगे और आपके साथ मुलाकात करेंगे, और हम आंखों देखा हाल लेके आएंगे इस टूर्नामेंट का। पंकज, क्या आप तैयार हैं इस टूर्नामेंट के लिए? बिल्कुल। आंखों डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर ये होगा, यहाँ पर ILT20 का दम, क्योंकि हम हैं आपके क्रिकेट के हमदम। आहा, क्या बात है, क्या बात है। तो आप लोग को बस यही करना है, आप लोग को इसी तरह इस चैनल का समर्थन करते रहना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। यूट्यूब पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हम सब जगह मौजूद हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए हमेशा इस मंच पर, जिसका नाम है डिजिटल टू स्पोर्ट्स। ये है द दूसरा शो। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। तो अगली बार तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय फॉर नाउ।